तो गाइस स्वागत है आपका वायरल हिट के एक न्यू एपिसोड में। और ये एपिसोड पहले से भी और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और सच में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट भी कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हॉबिन ने सबके सामने पाक की रियलिटी ला दी है और पाक इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और फिर हॉबिन एक पब्लिक प्लेस में स्नैपर का वेट कर रहा होता है और तभी कुछ लोग आके उससे बातचीत करने लग जाते हैं और उसे खोपची में ले जाते हैं, जिसके बाद वो उससे उसका मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं। लेकिन स्नैपर उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और स्नैपर हॉबिन से कहता है कि तुम्हें इनसे लड़ना होगा क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस भी यही चाहती है। लेकिन यहाँ पर हॉबिन डर रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर मान जाता है। और अब आगे और इसके बाद हॉबिन उनसे अपना फोन मांगने चला जाता है और वो दोनों चोर उसको फोन देने से मना कर देते हैं। और तभी हॉबिन को समदक की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हें डोमिनेंट का हैंड देखना होगा। अगर तुम्हारा ओपोनेंट राइट हैंडेड है तो तुम्हें उसके लेफ्ट साइड में खड़ा होना होगा ताकि वो ज्यादा आसानी से तुम पर मुक्का मार सके। और यहाँ पर हॉबिन नोटिस करता है कि उस बंदे का जो डोमिनेंट हैंड है वो राइट हैंड है, तो इसलिए वो उसके लेफ्ट साइड में खड़ा हो जाता है। और अब वो बंदा भी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सब देखकर हॉबिन के ऑडियंस को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जिसके बाद हॉबिन सोचता है कि अगर मुझे मार पड़ने ही वाली है तो क्यों ना मैं समदक की बातों को ट्राई करके पीटूं। उसने कहा था कि अगर तुम पंच को रोक नहीं सकते तो कम से कम रिएक्ट करने का ट्राई तो करना ही चाहिए। जिनके पास मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं होती वो अपने शोल्डर्स को काफी ज्यादा हिलाते हैं। और वो बंदा हॉबिन को पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर हॉबिन सोचता है तो चलो यार ये भी देख लेते हैं कि कैसे बिना हर्ट हुए मार खाई जाती है। और समदक ने ये भी बताया होता है एक पंच जब ज्यादा ताकतवर होता है जब वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे लग जाए, लेकिन अगर तुम उसके पंच लगने से पहले ही अपनी पोजीशन से हट जाओ और आपको वो पंच तब लग जाए जब वो उसकी पूरी पोजीशन में ना हो तो आपको चोट कम लगेगी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई चाकू पूरी पोजीशन में लगने से पहले ही आपको हिट कर जाए तो उससे आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। जिसके बाद स्नैपर ये सोच रहा होता है अरे यार ये छपरी कर क्या रहा है, ये जानबूझकर अपने फेस पे पंच क्यों खा रहा है। जिसके बाद हॉबिन सोचता है अरे यार इसके बाद तो मुझे काफी कम दर्द हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूं। जिसके बाद वो चोर बोलता है अबे ओ तू है कौन, मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। जिसके बाद वो बंदा उस पे दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन हॉबिन यहाँ पर दोबारा से डॉज कर लेता है। जिस पर समदक कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए हर एक पंच पर रिएक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर आपका ओपोनेंट भी एक रेगुलर पर्सन है तो वो किसी मूविंग पर्सन पे आसानी से पंच नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको वेविंग करना होगा और जब वो दोनों साइड से आपको पंच नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर वेविंग स्टार्ट हो जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन जो कि एक पंच को अपने हेड पे लेना चाहता है और दूसरा नॉर्मल पर्सन जो कि अपने पंच को दूसरे के हेड पर मारना चाहता है। सोचिए अगर ये दोनों बंदे क्लैश करें तो उनके साथ क्या होगा। जैसे कि आप बार बार उसके मुक्के को अपने हेड पर मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपके ओपोनेंट को ऐसा लगेगा कि आप एक बॉक्सर हैं जिसके पास एक बहुत अच्छी वेविंग टेक्निक है। और जब आप इस बात पे फोकस करोगे कि आप उसके मुक्के पर अपना सिर मारने वाले हो तो आपको डर कम लगेगा और उसके बाद आपके ओपोनेंट के पंचेस भी मिस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको वो पंच थोड़ा सा हिट भी कर जाएगा तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। और सोचिए जब आपको ये महसूस होगा कि आपको मुक्का लगने से भी दर्द नहीं हो रहा है तो आपको लड़ने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जिसके बाद हॉबिन कहता है अबे भूतनी के मेरा फोन मुझे वापस कर, मुझे भूमि को रिप्लाई करना है। जिसके बाद उसका ओपोनेंट कहता है अबे आखिरकार ये भूमि है कौन, और उस पे फिर से मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देता है। और स्नैपर सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये उससे खुद मुक्के खा रहा है। और हॉबिन का ओपोनेंट सोचता है कि आखिरकार ये बंदा मेरे मुक्कों को डॉच क्यों नहीं कर रहा है। और हॉबिन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफी वाला काम है, आखिरकार मैंने पूरी वीडियोस क्यों नहीं देखी, मैंने तो बस उसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने बताया था कि आप मार खाकर भी कैसे चोटों से बच सकते हो। अब तो मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं बची है जिससे मैं बच पाऊं। और स्नैपर सोचता है ये लड़ाई तो काफी ज्यादा लंबी चल रही है और लोग इसको देख के बोर हो रहे हैं और ऐसे चलता रहा तो हम अपने व्यूअर्स को खो देंगे। पाक के साथ फाइट की वीडियो छोटी थी लेकिन ये वीडियो काफी लंबी जा रही है जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या मुझे इन दोनों को रोक देना चाहिए। और तभी उनकी लाइव स्ट्रीम पर एक कमेंट आता है जिसमें लिखा होता है हॉबिन इस फाइट को जरूर जीतेगा। ये तो वही बूढ़ा आदमी है जिसको किम के बारे में पता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हॉबिन इस फाइट को जीत पाएगा क्योंकि वो बहुत सारे मुक्के खा रहा है। और लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में भी ये सारी बातें चल रही होती हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम सभी बेवकूफ हो, ध्यान से देखो उसके हाथ फूल चुके और उसको जोश में ये पता नहीं लग रहा है कि उसके हाथों के साथ क्या हुआ है। जब आप बार बार एक पंचिंग बैग पे मुक्के मारते हो तो आपके हाथ फूल जाते हैं। और इस बंदे ने बार बार हॉबिन के सिर पे मारा है और जैसे इस बंदे का जोश खत्म होगा इसको बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हॉबिन के ओपोनेंट के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और हॉबिन इस फाइट को जीत जाता है और उसको उसका फोन वापस मिल जाता है। और स्नैपर कहता है कि लगता है तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल इस वीडियो के रिवेन्यू से ज्यादा आने वाला है और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके बदले में हमें बहुत सारे न्यू फैंस मिले हैं। और मोबी भी ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और हॉबिन कहता है कि हमारे वायरल हिट चैनल पे 4 वीडियोस हो चुकी हैं और इस वीक के व्यूज मिलियन से ऊपर पहुंच चुके हैं। और अगर मैं टोटल व्यूज की बात करूं तो इस टाइम 25 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आखिरकार हमें अपनी पहली पेमेंट मिल चुकी है जो कि 2 मिलियन यन है, जिसे देख के हॉबिन और स्नैपर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर हॉबिन कहता है कि पर व्यू के हिसाब से 0.1 यान कम नहीं है। जिस पर स्नैपर कहता है हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें अप्रूवल और एड्स लगाने पर काफी ज्यादा टाइम लग गया और वैसे भी हमारे फर्स्ट पेमेंट के अमाउंट के
के हिसाब से ये पेमेंट काफी अच्छी है। मुझे तो लगा था कि व्यूज डायरेक्ट मनी में कन्वर्ट होते हैं, मुझे नहीं पता थी कि एड्स की वजह से हमें रिवेन्यू मिलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। बस एक बात याद रखो, पर व्यू के अकॉर्डिंग बस 0.1 यान मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमें बस वीडियो को स्ट्रीम करते रहना होगा, जैसे कि कोई सेंसेशन या वॉयलेंट होना चाहिए। यूट्यूब काफी ज्यादा डीप है और हम लकी हैं कि हमें येलो डॉलर नहीं मिला है। और यूट्यूब की काफी ज्यादा गाइडलाइंस और पॉलिसीज हैं, और जिस किसी को भी येलो डॉलर की प्रॉब्लम आती है तो उसके चैनल पे एड्स बहुत ज्यादा कम चलती हैं, जिससे उनका रिवेन्यू ना के बराबर होता है। और इसी से ही सारे यूट्यूबर्स डरते हैं और ये चीज ज्यादातर एग्रेसिव और वॉयलेंट कंटेंट पर आती है। और तभी उन्हें वहाँ पर रूमी दिखाई देती है जो कि वहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। और जैसे वो वहाँ पर हॉबिन को देखती है तो वो उसके साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और स्नैपर हॉबिन को लेके वहाँ से भाग जाता है और कहता है शुक्र है हम उस लड़की से बच गए, नहीं तो वो हमारे व्यूअर्स ही चुरा लेती। और अब हॉबिन एक ट्रैक सूट को देख रहा होता है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, और वो सोचता है कि ये पक्का 30 या 40 हजार का तो होगा, और अब तो मेरे पास पेमेंट आ गई है तो शायद मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। और तभी वो देखता है कि ये ट्रैक सूट 140,000 येन का होता है। अबे इतने पैसों में तो मैं सरोजनी नगर से पूरी दुकान खरीद लूं। 140,000 तो स्नैपर की सैलरी ही है, आखिरकार ऐसी चीज कौन ही खरीदेगा। और तभी वो देखता है कि स्नैपर शॉप के अंदर जाकर उस ट्रैक सूट को खरीद लेता है। और हॉबिन कहता है क्या ये मजाक कर रहा है, ये तो इसकी पूरी मंथ की सैलरी थी, क्या तुम इसे नहीं खरीदने वाले, ये तो बेसिक आइटम है, कम से कम तुम्हारे पास ये एक तो होना ही चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये चीज इसके लिए एक बेसिक चीज है। और अब मुझे यकीन हो रहा है कि चाहे मेरे पास 2 मिलियन येन है, लेकिन अमीर लोगों को ही ये पता है कि पैसों को अच्छे से कैसे खर्चा जाता है, और इस बार मैं इस चीज को नहीं खरीद रहा हूँ। और उसके बाद उसके फोन पे बॉमी का एक मैसेज आता है, और यहाँ हम देखते हैं कि इसने ये ट्रैक सूट खरीद लिया होता है। और वो सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इस ट्रैक सूट को खरीद लिया, लेकिन मुझे इसे खरीदना ही पड़ा। लेकिन आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ कपल्स है और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। तो चलो इनको छोड़ो, लाइव स्ट्रीम करते हैं। और फिर वो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है। और तभी आसपास के लोग ये कहने लगते हैं ये तो वही लड़का है जो कि पैसों के लिए लड़ाई करता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने पैसों के लिए अपने क्लासमेट को एक्सपोज कर दिया। और ये सुनकर हॉबिन काफी उदास होने लगता है, लेकिन उसके फैंस उसको काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं और वो अपने फैंस को इसके लिए थैंक यू बोलता है। और तभी एक लड़की उसके पास सेल्फी लेने के लिए आ जाती है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की उसके पास नहीं, उसके पास खड़े हुए यूट्यूबर के पास सेल्फी लेने आई होती है। और वो ये देख के और ज्यादा उदास हो जाता है। और वो लड़का कहता है कि मेरा नाम जून है और मैं एक यूट्यूबर हूँ, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिता सकता हूँ। तब बोमी उसे मना कर देती है और वो लड़का पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हो। और वो लड़की कहती है मैं यहाँ पे हॉबिन से मिलने आई हूँ। और यहाँ पर वो देखती है कि उसने और हॉबिन ने सेम कपड़े पहने होते हैं। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन हमें बताता है मैं हमेशा से मशहूर बच्चों से जेलसी करता था, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट और डरपोक था, और साथ में स्टडी और स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं था, और ना ही मैं रिच था, इसलिए मुझे अपने आप पर काफी शर्म आती थी। और मैं चाहता था कि मैं पैक जैसा अच्छा फाइटर बन जाऊं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर पाया। स्कूल सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन होते हैं जिसमें फिट बंदा ही सरवाइव कर सकता है, और ये नेचुरल होता है कि कमजोर एनिमल अपने से ज्यादा ताकतवर एनिमल के सामने झुका रहे। और ये चीज पैक के ऊपर भी अप्लाई होती है। और मैं हमेशा से किम को एडमायर करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि बोमी मेरे बिल्कुल ही सामने है। और अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं पॉपुलर हूँ या वीक हूँ, काश मैं टाइम को यहीं रोक पाता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके ही स्कूल की एक लड़की यहाँ पर उनका पीछा कर रही होती है, और चलते चलते इन दोनों का हाथ आपस में टकरा जाता है, जिसके बाद हॉबिन यहाँ पर अपने सपनों में खो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन ने बोमी के साथ शादी कर ली होती है और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। और यहाँ पर ये काफी अच्छी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे जागने को कहती है, और तभी भूमि उसे उठाती है और वो उठते हुए कहता है अरे अरे क्या मैं सपना देख रहा था। और भूमि कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ खो गए थे, जिस पर वो कहता है कि मैं थोड़ी कम बात करता हूँ, जिससे भूमि यहाँ पर नाराज हो जाती है। जहाँ पर हॉबिन कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा हार्ट टच होने से ही मैं इसके साथ अपने सपने देखने लग गया, मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, और अब लगता है कि ये मेरे से यहाँ पर बोर हो रही है। जिसके बाद ये एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग इनको साथ में देखकर बोलते हैं मुझे तो इस लड़की के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि लड़कियों को छोटी हाइट वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। और तभी हॉबिन सोचता है कि मुझे लगा ही था ये होगा ही। जिसके बाद हॉबिन अपनी जैकेट उतार देता है और बोलता है देखो अब हम दोनों बिल्कुल भी मैचिंग नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ये अपने टेबल पर बैठ के खाने पीने लगते हैं, जहाँ पर भूमि कहती है कि ये स्ट्रॉबेरी डेजर्ट पूरे सोशल मीडिया पे काफी फेमस है और मुझे काफी खुशी हो रही है कि मुझे आखिरकार ये खाने को मिल ही गया। जिस पर हॉबिन सोचता है अच्छा ये बात है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जिसके बाद भूमि उससे पूछती है इसके बाद तुम कहाँ जाना चाहोगे और आखिरकार तुम्हारी हॉबीज क्या है और तुम्हें क्या क्या चीजें पसंद है। जिस पर हॉबिन कहता है मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। जिस पर भूमि उदास हो जाती है और वो उससे पूछती है तो तुम फिर अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। वो कहता है मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, मैं यूट्यूब पर बैठ के पुनीत सुपरस्टार की वीडियो देख लेता हूँ और उसका डायलॉग मुझे काफी ज्यादा पसंद है, ये साले आजकल के छपरी नल्ले बेरोजगार चप्पल चोर खस्सी कॉलोनी के लड़के, ये वाला डायलॉग तो मेरा फेवरेट है। जिस पर भूमि उदास होके कहती है तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं, मैंने तुम्हें बाहर के लिए इसलिए पूछा था कि मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ बाहर बहुत ज्यादा मजा आएगा। हॉबिन तुम चैटिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो लेकिन आमने सामने तुमने मेरे से ऐसी कोई बात नहीं की, खैर मुझे माफ कर देना, मैं इस तरह तुम्हें अपने साथ बाहर ले आई। जिस पर हॉबिन कहता है कि तुम्हें पक्का मेरे साथ यहाँ पर शर्म आ रही होगी,
पर मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी ऐसे लड़की के साथ बाहर नहीं आया हूँ। और सच बात तो यह है कि मैंने आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं की है और ना ही मैं ऐसे किसी कैफे में गया हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और मेरी हॉबी घर पर बैठ के यूट्यूब देखना है। और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही थी। और मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है जिनकी वजह से मैं छुट्टियों पर घर पर रहकर ही यूट्यूब देखता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इतने प्यारे से फेस को देखूं या फिर खाना खाऊं। मैं काफी ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। रुको होबिन, तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? ये तो इसलिए है क्योंकि मैं धूप की साइड बैठा हूँ और मुझे लगा था कि तुम इस साइड बैठोगी तो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। और मुझे माफ कर देना कि ये मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया। और तब भूमि ये सुनकर खुश हो जाती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ग्वेन कहती है, अरे मेरे चीते, तुमने तो यहाँ पर कमाल कर दिया। अब भूमि अपने फोन पर अपने फ्रेंड से बात करने लगती है और हॉबिन सोचता है, इसके साथ घूम के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे माफ कर देना, मेरे एक क्लोज फ्रेंड का मुझे फोन आ गया था। हम स्कूल में काफी ज्यादा क्लोज थे और हम बहुत टाइम से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस टाइम हम सेम ही एरिया में हैं। जिस पर हॉबिन कहता है, क्या तुम्हारा फ्रेंड भी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाने आया था? तब भूमि हाँ कहती है और तब हॉबिन सोचता है कि भूमि तो स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। जिस पर भूमि बताती है कि हाँ, मुझे याद आया कि मेरा फ्रेंड तो तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ता है और उसका नाम किम है। और ये सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तो सच में एमएमए की दुनिया का राइजिंग स्टार है। वो सच में इतना फेमस है जिससे मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। वो भूमि का बेस्ट फ्रेंड है। और हॉबिन अब फिर से सपना देखने लगता है जहाँ पर भूमि की शादी किम से हुई होती है और उनके वहाँ पर बच्चे भी होते हैं। और भूमि किम की तरफ देखकर कहती है कि आखिरकार ये कौन है? लगता है ये कोई लूजर है जो कि चाहता है उसके साथ एक ब्यूटीफुल लड़की हो। और हॉबिन फिर से सपनों से बाहर आ जाता है। जिस पर भूमि पूछती है, क्या तुम किम को जानते हो? जिस पर हॉबिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और हम लोग अच्छे दोस्त हैं और मैं ये नहीं चाहता कि इसको ये लगे कि मैं एक लूजर ग्रुप का पार्ट हूँ। और तभी वहाँ पर किम आ जाता है। इसकी टाइमिंग तो काफी ज्यादा खराब है। आज तो लग रहा है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है। जिस पर भूमि कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। फिर भूमि पूछती है, तो बताओ किम, तुम और हॉबिन क्या अच्छे दोस्त हो? हॉबिन मन मन में ये सोच रहा होता है, अरे यार अब क्या करूं, मैंने जोश जोश में तो बोल दिया ये मेरा दोस्त है, लेकिन ये इसी टाइम यहाँ पे टपक गया। मुझे अपनी इज्जत बचानी थी इसलिए मैंने यहाँ पे झूठ बोल दिया। मुझे माफ कर देना भूमि, मैंने तुमसे झूठ कहा कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें शायद पता ना हो कि हम जैसे लूजर्स का एक रूल रहता है कि हम किसी के अच्छे दोस्त रहने का नाटक नहीं कर सकते। और मैंने शो ऑफ करने के चक्कर में वो रूल तोड़ दिया है। मैं तो बस भूमि की आंखों में चमक देखना चाहता था और अब जब मैंने ये रूल तोड़ ही दिया है तो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो इसलिए गुड बाय भूमि। तो बताओ किम, क्या तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम दोनों सेम क्लास में हैं, तो इस हिसाब से तो हम दोस्त ही हुए ना। और हॉबिन सोचता है, आखिरकार ये क्या हो गया, हमने तो आज तक बात भी नहीं की थी, आखिरकार ये ऐसा क्यों कह रहा है? जिसके बाद किम हॉबिन से उसका नाम पूछता है और हॉबिन उसको अपना नाम बताता है और वो सोचता है, देखो तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते तो हम दोनों दोस्त कैसे हुए? और किम कहता है, तुम यूट्यूबर हो ना, और देखो हम दोनों ने तो सेम कपड़े भी पहने हुए हैं। क्या ये मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है। और फिर वो तीनों साथ में घूमने लगते हैं और हॉबिन ये सोच रहा होता है, मैं इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, तो शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो उनसे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। एक्चुअली मेरे पैर का नाखून जो है ना वो बहुत ज्यादा दुख रहा है। और वो जाते हुए सोचता है, अगर मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर रुका या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं खुद से ही नफरत करने लगूंगा। मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ, क्या मैं कोई और बहाना नहीं सोच सकता था? और तब हम देखते हैं कि भूमि उसके जाने से काफी उदास हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्नैपर इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो हॉबिन को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ऐसे ही वहाँ से भाग के आ गया। और फिर वो हॉबिन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, आखिर ये क्या था, ये किस तरह का बहाना था? ऐसे पटाएगा तू लड़की? और तू वहाँ से भाग के क्यों आया? आखिरकार मैं करता क्या? मैं उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं सीधा चड्डी बन रहा था। तुम्हें बताओ, क्या मैं उन दोनों के चमकते हुए चेहरों के बीच में चड्डी बन के अच्छा लगूंगा? भूमि और मैं बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं और इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। हॉबिन, प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कॉन्टेस्ट में लड़ना, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे फाइटर सिर्फ एक ही लड़की के लिए लड़ रहे हैं। और क्या तुम इसलिए हार मान जाओगे कि तुम्हारे सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ चुका है? अगर मैं लड़ूंगा ही नहीं तो मैं हारूंगा ही नहीं। अबे ओ सन की है क्या तू? डरपोक है बिल्कुल। और जरा ध्यान से सुनो, एक बार एक वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल कोच ने ये कहा था कि अगर तुम गेम को खेलोगे नहीं, तुम हार मान जाओगे, तो ये गेम तुम्हारे लिए शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम हार मानना चाहते हो? आखिरकार तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने पूछा? किसने तुम्हें कॉफी पिलाई? कौन तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाएगा अगर वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है? याद करो, जब तुमने कहा था कि तुम वहाँ से जा रहे हो तो तुमने भूमि का चेहरा देखा था, वो कितनी ज्यादा उदास हो गई थी। तो क्या तुम अब भी हार मानना चाहते हो? तुम जीत के बहुत ज्यादा करीब हो, तो इसलिए हार मत मानो। थैंक यू स्नैपर, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम दोनों दोस्त हैं। तो जाओ मेरे शेर, इस जंग को जीत के ही आना। गुड लक हॉबिन, तुम एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हो। तो आज की इस यूट्यूब स्ट्रीम का नाम है, कैसे मैंने अपनी फ्रेंड को प्रपोज किया और कैसे मैं रिजेक्ट हो गया। और तभी स्नैपर को कोई दिखाई देता है जिससे वो शॉक हो जाता है। और तभी हॉबिन वहाँ पर वापस चला जाता है और किम भी वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस करनी थी। और हॉबिन उससे कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? नेक्स्ट वीक इसका मैच है तो ये इसलिए प्रैक्टिस करने जा रहा है, और वैसे भी ये स्ट्रॉबेरी डेजर्ट नहीं खा सकता। और हॉबिन सोचता है, इसका मतलब है कि ये दोनों डेट पर नहीं आए थे, मैं तो खामखाई गलत समझ रहा था। और तभी किम कहता है, हॉबिन तुम एक अच्छे फाइटर हो, मैंने वायरल हिट चैनल पे तुम्हारी वीडियोस देखी है,
तुमने वो पंचेस जल्दी खाए ताकि तुम्हें कम पेन हो, और तुमने अगला मूव नहीं चुना, वो तुम्हारी मर्जी थी ना। आखिरकार ये किस मूव की बात कर रहा है? क्या ये कुछ जानता है? तो इसका मतलब है वो सीक्रेट वीडियोस मुझे नहीं, इसे भी पता है। तो बताओ हॉबिन, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम कोई बात करना चाहते हो? और हॉबिन कहता है तुमने सही कहा, जिसके बाद वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और हिम्मत जुटा के पूछता है आखिरकार तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? मुझे सच बोलने वाले लड़के पसंद है। ठीक है फिर मैं इसको अपने दिल का हाल सच बताऊंगा, मुझे जो लड़की पसंद है वो तुम हो बुमी। और तभी वो स्नैपर को झाड़ियों में से पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगा ही था कि तुम इस चीज को फिल्म कर रहे होंगे। अरे रुको जरा, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? और तभी पैक स्नैपर के मुंह पर एक लात मारता है और उससे कहता है शुक्रिया स्नैपर, मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम की मदद से हॉबिन को ढूंढ पाया। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हॉबिन भूमि को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन पैक भूमि को पकड़ लेता है और उसे छेड़ते हुए उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसके बाद हॉबिन सैम तक की बात याद करने लगता है कि मैं इसके गुस्सा होने से पहले खुद गुस्सा नहीं हो सकता, वरना मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। पैक, क्या तुम फिर से लूजर बनना चाहते हो? और ये सुनकर पैक उस पर अटैक करने लगता है और तभी हॉबिन अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उसके पास जाने लगता है और पैक अपना दूसरा हाथ यूज करके उसके मुंह पर एक पंच मारता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी वीडियोस नहीं देखी? और यहाँ पर सैम तक कहता है कोई बेवकूफ ही होगा जो सेम मूव को बार बार यूज करेगा। इस मूव को काफी आसानी से काटा जा सकता है, तो इसको ध्यान से यूज करना पड़ता है। और फिर
भी मत सोचना, तुम अपने घर पर रहो, तुम वहाँ पर ज्यादा सेफ हो, और अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज स्कूल मत आना। और तभी हम देखते हैं कि हॉबिन वहाँ पर आ जाता है और वो स्नैपर को अपना फोन देता है जिसमें लाइव स्ट्रीम शुरू हो रखी होती है। और तभी हॉबिन कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो स्नैपर, जल्दी से मुझे शूट करो। और वायरल हिट की जो न्यू वीडियो आ रही है उसका टाइटल है कैसे तुम लड़कर एक रेगुलर पर्सन को हरा सकते हो। तो इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूमी के 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके बाद स्नैपर कहता है, रूमी 100 के सब्सक्राइबर के लिए कांग्रेचुलेशन, थैंक यू स्नैपर, क्या तुम आज मुझे कुछ दिलाओगे? जिस पर स्नैपर कहता है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, हॉबिन का स्कूल आए हुए पूरा 1 महीना हो जाता है और वैसे भी इसमें उसकी गलती नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद कौन स्कूल आना चाहेगा? तुम हॉबिन के फ्रेंड हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, आखिरकार मैं एक लूजर का फ्रेंड क्यों बनूंगा? इसकी बात छोड़ो रूमी, क्या तुम्हें किसी प्रोड्यूसर की जरूरत है? इसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला हूँ। और तभी पैक आ जाता है जो कि कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? मुझे तो लगा था तुम और हॉबिन एक अच्छे दोस्त हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस बिजनेस पार्टनर थे और वैसे भी अब वो नीचे गिर रहा है तो मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी पैक उसको एक मुक्का मारता है और कहता है, तुम मुझे धोखा देके हॉबिन की तरफ गए थे और अब तुम उसे भी धोखा दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और तुम जैसे लोगों से तो मैं हॉबिन से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर सभी लोग स्नैपर की बेइज्जती करने लगते हैं और स्नैपर ये सोच रहा होता है कि ये सच है कि मैं बहुत ज्यादा बेकार आदमी हूँ, लेकिन पर इसमें गलत क्या है, क्योंकि ना तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ और ना किसी से लड़ सकता हूँ, तो इसलिए यही एक सहारा है जिसकी मदद से मैं अच्छे से जी सकता हूँ और मेरा तो कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। आखिरकार ये दुनिया क्यों इतने बेवकूफ लोगों से भरी हुई है? और तभी पैक लाइव हो जाता है और अपनी रियल पर्सनैलिटी में लोगों से बात करने लगता है और स्नैपर यहाँ पर सोच रहा होता है, इसने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करी थी जिसकी वजह से ये डूब गया था, लेकिन देखो सोसाइटी ने इसको फिर से खड़ा कर दिया और अब तो इसके पास 900 के सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। पता नहीं लोग इस जैसे बंदे को इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये अपनी न्यू स्टाइल से इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। और अब तो वायरल हिट के सब्सक्राइबर भी इतने ज्यादा नीचे गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि हॉबिन के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं वो लोग भी कब तक उसका इंतजार करेंगे और ये सब कुछ इस बेकार बंदे की वजह से है। और तब पैक दोबारा से स्नैपर के पास आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें पता है ना हॉबिन कहाँ पर रहता है, अगर तुम वापस से उसे मेरी लाइफ में ले आए और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर मैं तुम्हें वापस से अपना प्रोड्यूसर रख लूंगा। क्या ये चाहता है कि मैं अपने दोस्त को बेच दूं? लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं उसे ले आऊंगा और वैसे भी मैंने उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। और तभी स्नैपर हॉबिन की मॉम से मिलने चला जाता है और उनसे उनके घर का पता मांगने लगता है, क्या तुम हॉबिन के दोस्त हो? अभी इन चीजों का टाइम नहीं है, बस आप मुझे इतना बताइए हॉबिन कहाँ पर रहता है और उसका एड्रेस दे दीजिए, मैं उसे स्कूल वापस लाना चाहता हूँ। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है? मैं उसको अपने साथ स्कूल लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनको ये नहीं बता सकता कि वो स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे बस मिलना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के घर सारे सेम लगते हैं, तो इसलिए मैं आपसे उसका एड्रेस मांग रहा हूँ। जिसके बाद हॉबिन की मॉम उसको एड्रेस दे देती है, जिसे देखकर स्नैपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अगले दिन पैक ने स्नैपर को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और वो उससे कहता है, तुम तो आज हॉबिन को लाने वाले थे ना, तुम्हारी वजह से आज मेरा फिर से मजाक बन गया, आखिरकार ऐसे कैसे मुझे 50,000 रियान मिलेंगे? मैं उसके घर गया था लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला, ना कोई मेरी बात सुनी। जिसके बाद पैक उसको और ज्यादा मारता है। तो चलो अब हॉबिन को फिर से वीडियो मैसेज भेजो, अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। हॉबिन प्लीज स्कूल मत आना, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो पैक को 50,000 रियान मिलेंगे और तुम यहाँ पर आ गए तो ये तुम्हें मार ही डालेगा, तो इसलिए तुम यहाँ पर मत आना, घर ही रहना। उसके बाद हमें यहाँ पे स्नैपर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, क्या तुम हॉबिन के दोस्त हो? जहाँ पर स्नैपर कहता है हाँ, और उसकी मॉम कहती है, हॉबिन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया ही था, उसे बहुत खुशी है कि उसका क्लास में एक फ्रेंड है और उसने ये भी बताया था कि उसके एक न्यू फ्रेंड की वजह से उसकी स्कूल लाइफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है, जिसे सुनकर स्नैपर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर पैक उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है, जहाँ पर स्नैपर सोच रहा होता है, मैं एक धोखेबाज हूँ जो सिर्फ बातें करना जानता है, लेकिन हॉबिन तूने मुझे अपना दोस्त माना है, तो आखिरकार मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? हॉबिन क्या तुम ये देख रहे हो? क्या तुम अपने दोस्त को वीडियो के बीच में ऐसे ही छोड़ दोगे? तो चलो अब जल्दी से आ जाओ और इसे बचा लो। प्लीज हॉबिन बिल्कुल भी मत आना, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज अपने घर पर रहना। और ये वीडियो देखते देखते हॉबिन स्कूल आ चुका होता है, जिस पर पैक बोलता है, तो आखिरकार तुम स्कूल आ ही गए, क्या तुम्हारी तरफ से ये एक सरप्राइज था स्नैपर? अगर ऐसा था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। जिसके बाद हॉबिन स्नैपर को अपना फोन देता है जिसमें लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और उससे कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो यार स्नैपर, जल्दी से मुझे रिकॉर्ड करो, वायरल हिट अब वापस आ चुका है और उसकी नई वीडियो का टाइटल है कैसे आप रेगुलर पर्सन से लड़ोगे और उसे हराओगे। हॉबिन तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे आने को किसने कहा था? जो भी मैं यहाँ पर करूंगा उसको अच्छे से तुम रिकॉर्ड करना। आखिरकार ये इतना कूल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? इसने तो नोट्स भी बनाए हैं, क्या इसने ये लाइंस घर पे प्रैक्टिस की हैं? और अब पैक हॉबिन को मारने की कोशिश करता है और वो अपनी पहली टेक्निक का ही यूज करके उसके हमले को बीच में ही रोक देता है, जिस पर स्नैपर सोच रहा होता है, आखिरकार हॉबिन तुम क्या कर रहे हो? इस टेक्निक में तो पैक ने तुम्हें पहले ही हरा दिया है। और पैक कहता है, तुम फिर से यही मूव कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मूव मेरे पे काम नहीं करता है? जिसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन सैमदक की वीडियो देख रहा होता है। सैमदक कहता है, बिना हर्ट हुए मुक्का खाना अपर कट के जरिए काउंटर किया जा सकता है और कोई बेवकूफी होगा जो इसको दोबारा से यूज करेगा। मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, जो टेक्निक मैंने सीखी थी वो एक बार तो काम कर गई थी, जिसकी वजह से मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक अच्छा
अच्छा फाइटर हूँ, जिसकी वजह से मुझे बोमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आखिरकार मैं उसको कैसे फेस करूंगा? क्या मुझे उसे कभी भी नहीं मिलना चाहिए? आखिरकार मैं अपने यूट्यूब का क्या करूंगा? इतनी तगड़ी बेइज्जती कराने के बाद क्या मैं अपने व्यूअर्स के सामने आ सकता हूँ? और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स कैसे चुकता करूंगा? आखिरकार मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? अगर ये कोई एनिमे होता तो पक्का अभी तक कोई मिरेकल हो चुका होता, लेकिन ये एक असली दुनिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। रुको जरा, मेरे पास अपना एक चमत्कार है जो कि ये चैनल है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम रेगुलर पर्सन से लड़के उसे फाइट में हरा सकते हो। अब मैं आपको अगली टेक्निक सिखाता हूँ। बिना हर्ट हुए हिट लेना, ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद तुम्हारी डेडिकेशन का टेस्ट होगा और जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसमें पूरा 1 महीना लगेगा। और लड़ाई में 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है खुद का शरीर। जब लड़ाई की बात आती है तो तुम्हारा बॉडी वेट बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इसलिए तुम्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना चाहिए ताकि तुम अपना मसल मास इंक्रीज कर सको। प्रो एथलीट्स के पास टेक्निक होती है जो कि उनके अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से डिपेंड करती है, पर तुम्हारे पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है, तो इसलिए तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि हर अटैक को झेल पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉब इन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक प्रोटीन शेक बना लेता है और जैसे वो पीता है उसे उल्टी आने लगती है। जिसके बाद समदक कहता है कि प्रोटीन शेक आजकल आराम से बाजार में मिल जाते हैं, तो खुद एक्सपेरिमेंट करने के बजाय तुम बाहर से लाकर उसे पी लेना। और दूसरी चीज है विल पावर। विल पावर के बिना तुम अपनी बॉडी को कभी भी ट्रेन नहीं कर सकते, और बॉडी वेट बढ़ाने के चक्कर में इतने भी पागल मत हो जाना कि वो तुम्हारा फैट बन जाए या फिर प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही वो निकल जाए। तुम्हें अपनी बॉडी को प्रोटीन एब्जॉर्ब करने का पूरा टाइम देना होगा। मेरे पास प्रोटीन शेक पे वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे इसी शेक से काम चलाना पड़ेगा। और तीसरी चीज है स्टैमिना, जिसके लिए तुम्हें पूल में जाना पड़ेगा। स्विमिंग एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे स्टैमिना को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। लंबी फाइट में स्टैमिना ही है जो तुम्हें टिके रहने में काम आएगा, और स्विमिंग ही एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें स्टैमिना की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसमें हम एक स्पेसिफिक एक्शन भी करेंगे ताकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और तुम स्विमिंग मुक्का बनाकर करोगे, जो कि एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मैंने बनाई है। तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी होगी, तुम्हारी बॉडी और स्टैमिना 1 महीने में नहीं बन सकती। क्या तुम्हें पता है कि सारे मार्शल आर्ट में से वो कौन सी टेक्निक है जो कि एक रेगुलर पर्सन के साथ लड़ने में काम आती है? एक बार एक रिपोर्टर ने मार्शल आर्ट चैंपियन से भी ये सवाल पूछा था, तुम एक कमजोर बच्चे हो जिसे बार बार बुली किया जा रहा है, तो कौन सी टेक्निक तुम वो सीखना चाहोगे? क्या वो बॉक्सिंग होगी? और उस बंदे ने कहा था कि ये सारी चीजें इमेच्योर सोचते हैं जिनको फाइटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे तो बस एक टेक्निक की जरूरत है जो कि बॉक्सिंग नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें वो टेक्निक बताता हूँ। पहले अपनी टांगों को उतना खोल लो जितने तुम्हारे शोल्डर्स हैं, फिर अपने फुट को आगे रखकर उसको ट्विस्ट करो और फिर उस पैर पे वजन डालो, और उसके बाद अपनी दूसरी टांग को रोटेट करो। और ये टेक्निक हॉबिन पैक पे ट्राई करता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिस पर सैमदक कहता है तुम इसी टेक्निक को 10,000 बार तक प्रैक्टिस करोगे। जब तक तुम इसे सीरियसली करते रहोगे उसके बाद तुम्हें इसका रिजल्ट भी शो होने लगेगा। और हॉबिन कहता है अभी तक जो मैंने किया वो बेकार नहीं था। और फिर पैक हंसने लगता है और कहता है क्या तुम इसे लो किक कहते हो? लो किक के लिए थाइस पे हमला करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि हॉबिन के चैनल पे फिर से वो बूढ़ा आदमी कमेंट करने लगता है और वो हॉबिन की टेक्निक को सही बताता है। और किम भी कहता है कि हॉबिन ने ये अपनी मर्जी से किया है, ये MMA स्टाइल की लो किक है और ये लो किक का अपग्रेडेड वर्जन है जिससे लो किक की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है ये एक बहुत ज्यादा फेमस किक है, अगर ये कोई इमेच्योर भी करता है तब भी इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। बाकी लोग किक का डैमेज धीरे धीरे फील होता है, लेकिन इस किक का डैमेज इंस्टेंट फील हो जाता है। जिस पर किम सोच रहा होता है कि ये किक बड़े बड़े फाइटरों को भी कदमों पे ला सकती है, लेकिन ये किक वो नहीं है जो कि बिगिनर्स आराम से कर सकते हैं। और मुझे पता ही था कि ये आगे यही करने वाला है। इसने वही पुरानी टेक्निक और इस टेक्निक को कंबाइन कर लिया है। जिसके बाद पैक उस पर फिर से हमला कर देता है। हॉबिन को फिर से सैमदक की बात याद आ जाती है, जिसमें सैमदक कहता है कि अगर तुम्हारे ओपोनेंट की बॉडी तुमसे बड़ी है तो उससे बच के भागना ही तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। मैं तुम्हें किसी स्पोर्ट्स को लड़ना या जीतना नहीं सिखा रहा हूँ, और वैसे भी जहाँ तुम लड़ रहे हो वहाँ पर कोई रेफरी नहीं है, तो तुम जैसे चाहो वैसे लड़ सकते हो। और हॉबिन भागते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारेगा। जिसके बाद हॉबिन पैक पर दोबारा से हमला कर देता है, जिसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तभी किम ये देखते हुए सोच रहा होता है पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आखिरकार ये अपना नेक्स्ट मूव क्यों नहीं कर रहा है। और अब हॉबिन जैसे ही काफ किक को दोबारा से यूज करता है पैक उसे रोक लेता है। और तभी पैक कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, बस तुम 1 महीने में सिर्फ यही सीख पाए हो, और ये किक तो अब मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जिस पर सैमदक कहता है कि तुम्हें अगले 1 महीने तक इसी काफ किक की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज याद रखना, इस किक को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, और 1 महीने में 2 मूव्स को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल। इसलिए मैंने तुम्हें पहले एक टेक्निक सिखाई है। जब तुम्हारे ओपोनेंट को लगेगा कि तुम्हें सिर्फ एक ही टेक्निक आती है, तुम उस पर अपनी दूसरी टेक्निक से हमला कर सकते हो। जिस पर हॉबिन कहता है कि अब मैं पुराने वाला हॉबिन नहीं हूँ और मैं तुम्हारे से नहीं हारूंगा। और वो स्विमिंग में सीखे हुए पंच से उस पर हमला करता है, जिसके एक ही पंच से पैक यहाँ पर ढेर हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और तभी पैक के दोस्त हॉबिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं स्नैपर भी बीच में आ जाता है और बोलता है अगर तुमने मेरे दोस्त को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें हॉबिन को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लोग चुपचाप खड़े हो जाते हैं और स्नैपर को ऐसा लगता है कि वो लोग इससे डर रहे हैं और वो सोचता है कि आखिरकार मेरा टाइम आ ही गया है, लेकिन वो इससे नहीं डर रहे होते हैं। उसके पीछे किम खड़ा होता है जो कि उससे डर रहे होते हैं। जिस पर किम कहता है कि
हॉबिन तुमने सच में कमाल कर दिया, तो इसलिए अब रोना बंद करो। जिसके बाद हॉबिन कहता है कि अब वायरल हिट वापस आ चुका है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और उस दिन के बाद से पैक ने स्कूल में आना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे डर गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी बस मैं उसके मुंह पर एक लकी पंच मार पाया। वो मुझसे नहीं डरता है, वो इससे डरता है ताकि उसका फेम कम ना हो जाए। वो इस चीज को डिजर्व करता है। मगर मुझे पैक को ऐसे सफर करते हुए देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। ये तो कर्मा है और मैं चाहता हूँ कि उसका यूट्यूब चैनल भी ऐसे ही सफर करे। और अब पैक के धीरे धीरे सब्सक्राइबर गिरने लगते हैं और हॉबिन के सब्सक्राइबर भी यहाँ पे बढ़ने लगते हैं, जिसके 150 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और उसका सिल्वर प्ले बटन यहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद हॉबिन अपनी ऑडियंस को शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद वो अपनी मॉम के लिए एक जैकेट लेके जाता है। हॉबिन की मॉम बताती है कि तुम्हारा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था जो कि तुम्हारा काफी करीबी है। वो दोस्त जिसके करीब होने से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है। क्या आप किम की बात कर रहे हो? और स्नैपर ये सारी बातें सुन रहा होता है, जिस पर स्नैपर कहता है क्या मैं तुम्हारा वो फ्रेंड नहीं हूँ? क्या तुम इतनी देर से किम की बात कर रहे थे? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए पैक से कितनी मार खाई है? माँ, मेरा एक और दोस्त बन गया है जिसका नाम स्नैपर है। भले ये बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, लेकिन सच में ये एक बहुत अच्छा इंसान है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस डालते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।